भगवान बार बार पृथ्वी पर इसलिए आते हैं जिससे धर्म की स्थापना हो सके। भगवान हमेशा धर्म की रक्षा के लिए ही अवतार लेते हैं, चाहे वो राम अवतार हो, चाहे वो कृष्ण अवतार हो, चाहे वामन परशुराम अवतार हो, चाहे कच्छप अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, कोई भी अवतार हो, भगवान के प्रत्येक अवतार का एकमात्र कारण है धर्म की रक्षा, अपने भक्तों की रक्षा, संतों की रक्षा, यज्ञों की रक्षा, गौ माता की रक्षा। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि भगवान सनातन में बार बार पधार कर हम सनातनियों को अपना बताते हैं और अपना कहते हैं। हम सभी को इस बात पे गौरव होना चाहिए। भगवान को आने की आवश्यकता न पड़े अगर मनुष्य भगवान की भक्ति और भगवान के किए हुए उपदेश को पालन करे, धर्म की रक्षा करे। आज सनातनियों को यह बताना पड़ता है कि मांस खाना हमारी ड्यूटी नहीं, हमारा कर्म नहीं है। हालांकि हमें लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, पर यह बोलना पड़ रहा है कि मांस मत खाओ। किसको? सनातनियों को। यह कितने दुख की बात है, यह कितने दुख की बात है। मैं तो भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि पूरे देश में ही मांस बैन हो जाना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अगर अहिंसा परम धर्म है तो जीव की हत्या भी तो, चाहे वो कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, वो भी तो जीव है। क्या वो हिंसा नहीं है? सिर्फ मनुष्य के गाल पे थप्पड़ पड़ेगा वही हिंसा है? पशु के गर्दन पे चाकू चलेगा वो हिंसा नहीं है? क्योंकि वो बोल नहीं सकता, वो तुम्हारे अगेंस्ट जाके कोर्ट में केस नहीं कर सकता, इसलिए उसे मार सकते हैं। इट्स टू बैड। अगर कोई मेरी प्रार्थना स्वीकार करे तो मैं तो किसी भी जीव की हत्या अपने इस भारत की धरती, छोड़ो दुनिया में कहीं नहीं होने दूं, और भारत में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम बार बार भगवान जीवों की रक्षा करने के लिए आते हैं, प्राणी मात्र की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, चाहे वो जीव। अब गीध कौन था? जटायु को भगवान ने अपनी गोद में बिठाला। अंतिम संस्कार जटायु जी महाराज का भगवान ने अपने हाथों से किया। निज कर कीनी राम, किस लिए? क्योंकि वो जीव भगवान को प्रिय हैं। उन जीवों की हत्या हम नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे नरकों के वर्णन से डर जाते हैं। हमें बड़ा डर लगता है, नरकों का वर्णन मत सुनाया करो। नरकों का वर्णन डराने के लिए नहीं है, समझाने के लिए है। जैसे अगर हमें कोई बताए कि इस रास्ते पे मत जाना, आगे बड़ा खतरनाक सांप है या सिंह है, तो इसके मतलब है वो डरा नहीं रहा कि सांप है कि सिंह है। इसका मतलब यह है कि वो हमें समझा रहा है ये रास्ता आपके लिए उचित नहीं है, अनुपयुक्त है, आप इस रास्ते की बजाय इस रास्ते से जाइए। तो नरकों का वर्णन पुराणों में इसलिए किया जाता है कि हम ये समझें ये काम गलत हैं, अगर इन कामों को करेंगे तो हमें डर लगना चाहिए, और अगर ये काम करेंगे तो हमें इसके लिए सुखी होना पड़ेगा, भगवान भी हमें इसका फल देंगे। तो डरना नहीं, समझना है, ज्ञान लेना है। दुर्भाग्य से जिनकी बातों पे विश्वास होना चाहिए आज के सनातनी को उस पे नहीं है, और जिन पे विश्वास नहीं होना चाहिए उन पे पूर्ण विश्वास है। आज के लोगों को विश्वास किस पे? डायरेक्टर पे, एक्ट्रेस पे, एक्टर पे, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन पे विश्वास है, उपन्यासकारों पे। और विश्वास होना चाहिए अपने धर्माचार्यों पे, अपने धर्म पर, अपने पुराणों पर, अपने गीता पर, अपने रामायण पर।
ये इन पे विश्वास होना चाहिए। तो जिन पे विश्वास होना चाहिए उन पे है नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ये चीजें डाली जाती हैं कि ये तो कल्पित कथाएं हैं। कल्पित नहीं है। नीचे से लेके ऊपर तक, धरती से लेके आकाश तक, जल में से लेके अग्नि तक, अग्नि से लेके पवन तक, कहीं भी चले जाओ, जो पुराणों में लिखा है वही आपको सत्य मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। हर चीज मिलेगी वो जो पुराणों में लिखी हुई है, वेद में है, रामायण में है, उससे अलग कुछ नहीं है। और ये आपको प्राउड करना चाहिए कि जो आज हमें ये लोग बताते हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले हमें बता दिया है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, भागवत में लिखा हुआ है। सूर्य की दूरी कितनी है, सब कुछ लिखा हुआ, और ये आज शोध कर रहे हैं। महाराज चक्रवर्ती दशरथ देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए देवताओं के साथ लड़ने, देवताओं के साथ देने के लिए, लड़ने के लिए दैत्यों से, यहां पृथ्वी से अपने रथ में बैठकर स्वर्ग में जाते हैं और युद्ध करते हैं, लड़ते हैं उनके साथ। और ऐसे एक राजा नहीं, बहुत राजा हुए जिन्होंने देवताओं के यहां उनका आना जाना था। आज हमने एक आदमी चंद्र पे पहुंचा दिया तो हम लोग कह रहे हैं हम चंद्र पे पहुंच गए। चंद्र से ऊपर है स्वर्ग, वहां तक जाके आए हमारे लोग। तो हमें इस पे प्राउड करना चाहिए कि हम सनातनी हैं। हमें गर्व करना चाहिए कि हम सनातनी हैं। मैं तो आग्रह करूंगा आप सबसे, अपने बच्चों को भी सनातनी बनाओ। आपके बच्चे जिस गली से निकल जाएं, उन्हें देखते ही कोई कहे कि किसी सनातनी का कोई सनातनी बच्चा जा रहा है, समझना तुम्हारा जीना सफल हो गया। इसी के लिए भगवान का अवतार होता है, सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए।